अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माई चैनल। ZTBL OG3 इंटरव्यू लेटर्स अपलोड हो चुके हैं। जिन लोगों को इंटरव्यू लेटर्स मिल चुके हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक। और अब आपने इंटरव्यू का जो राउंड है, फाइनल राउंड, वो शुरू हो चुका है। अब आपने फोकस करना है अपनी तैयारी पे। कुछ क्यूरीज़ हैं जिनको आज डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो मेरिट 60 पे रुका, और क्या 60 से कम वालों को बुलाया जा सकता है ये बता देते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे इंटरव्यू के लिए। HEC से अटेस्टेड डिग्री लाजमी है। डेट ऑफ़ इंटरव्यू, कुछ लोगों की डेट ऑफ़ इंटरव्यू है, आप अपने इंटरव्यू की डेट लाजमी चेक कर लें, वो गलत है कुछ लोगों की, उसका क्या सोल्यूशन है। और अप्रोच सिफारिश आपको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। चलो ये डिस्कस कर लेते हैं। तो ZTBL इंटरव्यू प्रिपरेशन हम शुरू कर रहे हैं कल से, लेक्चर्स के थ्रू, स्काइप पे, जूम पे, जिस तरह आपको ईजी होगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 022511772230। हम डिस्कस करेंगे तमाम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और आपका जो इंट्रोडक्शन है, आपका जो डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, और जनरल डिस्कशन जो होती हैं वो डिस्कस करेंगे, और मॉक इंटरव्यू लेंगे उसमें। पहले मेरिट 60 या 60 से कम वालों को बुलाया जा सकता है जी। पिछले बैच में ये प्रैक्टिस रही है कि अगर आपके जो कैंडिडेट्स हैं उस नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए नहीं आते, तो ये प्रैक्टिस हर जगह होती है कि जो कम वाला 60 से कम वाले होंगे उनको लाजमी बुलाया जा सकता है। ये प्रैक्टिस ZTBL की नहीं, OTS की नहीं, ये प्रैक्टिस इवन FPSC PPSC हर जगह होती है। डिपार्टमेंट ये प्रैक्टिस यूज़ करते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स या जो हमने हायर करने हैं वो पूरे नहीं हो रहे, जो हमने इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं, तो वो 60 से कम वाले को बुला सकते हैं। लेकिन ये चांस है अगर वो जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो हमें नहीं मिलते, तो ये डिपेंड करता है उस पर। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने ये लाजमी तैयार कर लेने हैं। ओरिजिनल CNIC, आपका ओरिजिनल डोमिसाइल, और तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी अगर आप पास रेलिवेंट बैंक से रिलेटेड है तो वो आपको बहुत एज देगा, वो आप लाजमी रखें। और इन सब का आपने एक अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ करवानी है। अटेस्टेड किससे करवानी है? ये जो फ़ोटो कापीज़ होंगे ये आपने HEC से नहीं करवानी, ये आपने किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो 16 एंड अबव होगा उससे करवानी है। 17 एंड अबव उससे आपने ये डिग्री अटेस्ट करवा लेनी है। यहाँ लिखा हुआ है लास्ट डिग्री या DMC, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिग्री या आपका DMC डिटेल मार्कशीट, वो डिटेल मार्क्स जो होती है वो चल जाएगा। अगर आपके पास डिग्री या डिटेल मार्कशीट में से कुछ एक भी है, तो वो सर्टिफिकेट में से कुछ एक भी है, तो वो आपका इंटरव्यू के लिए काबिल मंजूर होगा, काबिल कबूल होगा। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द टाइम शेड्यूल एज पर इंटरव्यू लेटर। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड विदाउट इंटरव्यू लेटर। इसके साथ आपने जो इंटरव्यू लेटर है जो आपने डाउनलोड किया होगा वो भी लेके जाना है। इन सब चीज़ों के अलावा ओरिजिनल CNIC, ओरिजिनल डोमिसाइल, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अटैच्ड फोटो कापीज़ इन सब का, और ओरिजिनल ये जो आपका इंटरव्यू लेटर आपने डाउनलोड की है वो लाजमी लेके जाना है। अच्छा जी, HEC से अटेस्टेड डिग्री कंपलसरी है। मैंने आपको बार बार बताया, पिछले बैच में भी बताया कि जो ये HEC आपकी लास्ट डिग्री है वो आप लाजमी अटेस्ट करवा लें, वेरीफाई करवा लें, क्योंकि वो हर डिपार्टमेंट आपको लाजमी मांगता है। इसमें ये होगा अगर किसी की नहीं है तो वो अब ना करवाएं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। मंडे को 26 अगस्त होगी, तो 3 से ये इंटरव्यू शुरू हैं। तो अब आप ये रिस्क ना लें, क्योंकि इससे 15 दिन लग जाते हैं उसमें। हाँ, अगर आपने बनवाना है अपनी प्रोफाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप खुद यहाँ पे आप प्रोफाइल बनाएंगे, या लास्ट राइट साइड पे आपको ये नज़र आ रही होगी, ये यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, साइन अप करेंगे। और इस साइन अप करने में कोई इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कोई टेस्टिंग प्रोसीजर के वजह से ये तमाम, अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप TCS सेलेक्ट कर लें कि हम TCS के थ्रू करवाएंगे, तो उसमें 10 से 15 दिन लगते हैं। हाँ, अगर आप इन पर्सन चूज़ करें कि पर्सनली मैं खुद जाके करवाना चाहता हूँ, तो उसमें भी आपको कम से कम, क्योंकि ये तमाम प्रोसीजर जब आप प्रोफाइल बनाएंगे उसमें वो अप्रूव होती है, फिर वो कहते हैं आप डॉक्यूमेंट्स भेजें, उसके बाद फिर आपका 1 वीक लगता है। तो अगर किसी की 5-6 सितंबर है तो वो इन पर्सन जाके लाजमी करवा सकता है, लाजमी नहीं है। लेकिन TCS को अभी आप चूज़ ना करें, TCS को आप चूज़ करें
आफ्टर जब आपका इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद फ़ौरन ये अपनी डिग्री भेज दें। अगर आप इंटरव्यू के लिए यानी कि नेक्स्ट फेज़ के लिए क्वालिफाई नहीं भी करते तो ये आपकी काम आएगी अगले प्रोसीजर में, अगले आप जहाँ भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये लाजमी रिक्वायरमेंट है तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की या प्राइवेट जो कंपनीज़ होती हैं वो भी अब मांगती हैं HEC से अटेस्टेड डिग्री आपकी। तो ये आपका एक प्रोसीजर हो गया। आप यहाँ पे जाके साइन अप करेंगे, उसके बाद अपनी सारी प्रोफाइल देंगे, जिस डिग्री को आपने अटेस्ट करवाना है वो उसकी डिग्री की डिटेल देंगे और आप इसको कर देंगे, सबमिट कर देंगे। फिर HEC वो जो हैं वो आपको खुद बताएंगे कि आपकी ये हो गई है, अब आपने डिग्री भेजनी है। कैसे भेजनी है? TCS के ज़रिए भेजनी है, इन पर्सनल भेजनी है, वो आपने इन TCS से भी आपने नहीं करनी। ये TCS के बाद अगर आपने करवानी है तो आपने इंटरव्यू के बाद करवानी है। अब इंटरव्यू आपका हो जाएगा। इंटरव्यू हम शुरू कर रहे हैं कल से, स्काइप से, जूम से। आप व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ग्रुप डिस्कशंस होगी और मॉक इंटरव्यू होंगे उसमें। अच्छा जी, कुछ लोगों की जो इंटरव्यू की डेट है वो गलत है, मतलब 13/8/2024 लिखा हुआ है, 9/8/2024 लिखा हुआ है। अगर हम उसको सितंबर करते हैं तब आपका जो डे है वो गलत आता है। तो इसके लिए आपको कोई नहीं बता सकता कि आपने कोई आप जो कमेंट करके पोस्ट करके दूसरों से पूछें, नहीं बताएगा कोई। आपने क्या करना है, सिंपली मंडे को इन नंबर पे कॉल करनी है OTS को। जिनकी गलत है वो मुझे व्हाट्सएप पे अपनी इंटरव्यू लेटर सेंड कर दें, क्योंकि मैं उनके रेफरेंस दे के भी उनसे पूछ सकता हूँ कि ये बंदा है, इनका डेट ये है और 9 अगस्त उनको शो हो रहा है, जबकि उनका जो उस दिन कोई डे भी नहीं बनता। तो आप ख़ुद भी इनको अप्रोच कर सकते हैं, मैं ख़ुद भी अप्रोच करूँगा। अगर कोई मुझे अपनी जो इनकी जो डिग्री है वो डेट इफ़ इंटरव्यू गलत है वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं उनकी बेस पे उनके बिहाफ पे पूछ सकूँ। आप ख़ुद भी अपने बिहाफ पे पूछ सकते हैं इन नंबर पे कॉल करके। ईमेल मत कीजिएगा, अब टाइम नहीं है, डायरेक्ट कॉल कीजिएगा। कॉल करके उनको अप्रोच करें, अपना इशू बताएं और इसको अपनी इंटरव्यू डेट से पहले इसको रिजॉल्व करवा लें। इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती उनकी है। तो हो सकता है ये आपको कोई और डेट वो दे दें इंटरव्यू की, तो इसमें परेशान होने की कोई नीड नहीं है आपको। हाँ, अब एक इसमें 4 पॉइंट था आपके इंटरव्यू लेटर में। अप्रोच सिफारिश ऑफ एनी काइंड ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट इंटरव्यू प्रोसेस विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट ऑफ द एप्लीकेंट। तो किसी भी किस्म की अप्रोच सिफारिश करवाने की नीड नहीं है। उन्होंने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है अपने इंटरव्यू लेटर में कि कोई भी सिफारिश पॉलिटिकल आप इन्फ्लुएंस ना करने की कोशिश करें, तो ये आपका जो वो है डिस्क्वालिफिकेशन, आपका जो कैंडिडेचर है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आपको नंबर मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन, जो आपने ज्वाइन करना है हमारे लेक्चर्स के हवाले से, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिएगा और कोई भी इशू हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।